किसानों के खेतों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा खामोश दुश्मन देखने में साधारण लेकिन बेहद खतरनाक गंभीर है ये। आज हम बात कर रहे हैं इस गाजर घास की, जो शहरों से सड़कों से होते हुए धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है और खेतों के मेड़ों पर पहुंचकर अब धीरे धीरे जो उपजाऊ भूमि में अपने पैर पसार रहा है। नमस्कार, मैं सोनू सिंह। अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और किसानों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि हर किसान तक इसकी जानकारी पहुंचाना बहुत बेहद जरूरी है। किसान भाइयों, आप और हम सब अच्छे से इस घास को अपने खेतों पे आपने देखा होगा। बेहद साधारण सी दिखने वाली ये घास सिर्फ घास नहीं है, ये उपजाऊ भूमि के लिए वो घातक दुश्मन है जो अभी तक के किसान संकटों का सबसे बड़ा संकट उभर कर सामने आया है। और आने वाले समय में जितने भी किसान संकट अभी तक है, चाहे प्राकृतिक आपदाएं रही हो या खाद बीज की किल्लत परेशानियां, उनसे सभी से गहरा और घातक ये संकट अब धीरे धीरे हमारे सामने आने वाला है। किसान भाइयों, समय रहते हुए हमें जागरूक और जिम्मेदार बेहद बनना जरूरी है, नहीं तो हम देखते देखते अपनी उपजाऊ भूमि को बंजर होने का मंजर अपने आंखों से देखेंगे। क्योंकि ये साधारण सी दिखने वाली गाजर घास आप जो हमारे इधर देख रहे हो, ये गाजर घास है जो आप सबके हमारे सभी के आपके यहाँ ग्रामीण इलाकों में खेतों में के मेड़ों पर अभी है। सबसे पहले इस गाजर घास के बारे में जो है जानते हैं। जिस तरह भारतीय कृषि विज्ञानों और अनुसंधानों द्वारा समय समय पर इसके लिए विशेष जानकारी, सुरक्षा और उपाय इंतजाम बताते रहते हैं। पहले इस गाजर घास के बारे में जानते हैं। गाजर घास है क्या? यह गाजर घास एक ऐसी घास है जिसका मात्र एक पौधा हजारों पौधा पैदा करने की क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता रखता है। और सबसे खास बात इस गाजर घास की कि ये हरा रहते हुए आप देख रहे हो, हरा रहेगा, ये अभी हरा है और इसका फूल और बीज झड़ने के लिए तैयार हो चुका है। आप इसका सूखने का इंतजार करेंगे, हटाने का, मगर ये हरे रहते हुए अपने फूल और बीज सब जगह बखेर देता है। और मात्र एक पौधा इसके सैकड़ों और हजारों पौधा उत्पादन करने की क्षमता भी रखता है। और इसके साथ साथ इसके जो दुष्प्रभाव जो है इसके हमारी फसलों पर, मिट्टियों पर और यहाँ तक कि इंसानों पर, पशुओं पर, जानवरों पर जो इसके दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव देखे गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रहने से मिट्टी और फसलों पर हमारे क्या जो है प्रभाव पड़ता है। नंबर एक, ये मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों को तीव्र गति से खींचने और चूसने की इसकी क्षमता है। आपकी मिट्टी से नमी और पोषक तत्वों को बहुत जल्दी से ग्रहण करता है, अपनी ओर खींचता है। और उसी आपकी मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद ये जिस तरह का जहरीला और तीव्र पदार्थ, केमिकल जो रिलीज करता है, छोड़ता है, वो इससे भी ज्यादा बेहद खतरनाक है। पैराफिन नाम का यह जो है जहरीला केमिकल और विषैला पदार्थ रिलीज करता है, उससे आपकी फसलें और मिट्टी दोनों प्रभावित होती हैं। यहाँ तक कि आप खुद किसान भाइयों, अगर आपके भी खुले शरीर या अंग में ये कहीं इसका वो पदार्थ लगता है तो आपको एलर्जी की शरीर में समस्याएं होती हैं। वही सेम आपके पशुओं में भी होती हैं। तो इसको जल्द से जल्द अपने खेतों से खत्म करना, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना बेहद आसान है और मुश्किल भी।
मुश्किल इसलिए कि अगर बाजार से आप सोचते हैं कोई दवाई कोई केमिकल लाकर आप इस पर स्प्रे करेंगे, इस पर डाल देंगे और खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल भी खत्म होने वाला नहीं है। बाजार से ली हुई दवाई और केमिकल इस पर मात्र 10 से 5% काम करती हैं, क्योंकि ये अपने अंदर खुद ऐसे विषीले पदार्थ और केमिकल इसके अंदर है कि इस पर जो है ज्यादातर रसायन और केमिकल कोई असर नहीं करते हैं। इसको जो है पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरल उपाय ये है जो आप किसान भाइयों को देख लें और जान लें। इसको जो है फूल और इसका बीज बनने से पहले इसे आप आसानी से जड़ सहित उखाड़ लें। उखाड़ने के बाद आप जमीन में अपने खेत में एक गड्ढा खोदें, गड्ढा खोद में उसमें दबा दें, क्योंकि इसे फेंके ना उखाड़ने के बाद। अगर उखाड़ने के बाद आप इसे फेंकेंगे तो ये कहीं ना कहीं दूसरे खेतों में, पड़ोसी के खेतों में जाकर वहां अंकुरण कर लेगा, वहीं इसी तरह का वहां हो जाएगा। तो इसको खत्म करने का ये सबसे सरल उपाय यही है, इसे आसानी से सावधानी से उखाड़ कर और अच्छे से गड्ढा खोदकर इसे दबा दें। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हमें अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे और समय रहते वो इस गाजर घास से अपने खेतों को बचा सकें।